हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग, और इसी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ पर ओपन साइड अपनी साइड ली है, और इस तरीके से 1 इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी लेंथ की, हिप साइज़ की, वेस्ट की, और जो भी यहाँ पर हमारा बॉटम साइज़ होगा उसकी। तो पैंट में हमें यहाँ पे 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बस। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर जो भी हमारा हिप है उसका 4th पार्ट यानी कि 10 इंच पे निशान लगा लिया, और इस तरीके से यहाँ से भी 10 इंच पे निशान लगा लिया। तो दोनों तरफ से 10 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हमने यहाँ पे क्रॉच एरिया रख लेना है। तो क्रॉच एरिया करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ ऐसे इसे राउंड शेप देना है। अब यहाँ से हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, जो क्रॉच एरिया हमने निकाला उसे नापते हुए, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमें 5 इंच पर यहाँ डार्ट का निशान देना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमने हिप साइज़ और वेस्ट साइज़ सेम ही रखा था, तो यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वो हम एक्स्ट्रा यानी कि जो हमारा वेस्ट साइज़ था उससे एक्स्ट्रा जो हमने हिप साइज़ लिया, यानी कि कम से कम यहाँ पे 2 इंच का फ़र्क आ गया था लूजिंग के साथ। तो यहाँ हमने 1-1 इंच की डार्ट ले लेनी है। तो ये हमारा जो भी वेस्ट है वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले लेंथ नहीं ली थी, तो हम लेंथ पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए हमने लेंथ का निशान लगा लेना है। तो 35 इंच हमारी लेंथ है, तो ये हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो भी हमने हाफ किया है उसको मेज़र करते हुए सेंटर पॉइंट जो हमने निकाल के रखा था वही हमने यहाँ पर बॉटम में सेंटर पॉइंट रख लेना है। तो यह हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पर हमने देख सकते हैं क्रॉच इस वाली साइड से, ठीक है, यहाँ से हमने जो है कम से कम 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच, 1/2 इंच आप यहाँ से डाउन जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी जो पैंट है ना, कई बार क्रॉच एरिया की तरफ से ऊपर की तरफ जाती है, वो नहीं जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा 1/2 इंच मैंने डाउन ले लिया है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखते हुए जो भी हमारा फोल्डिंग हमने रखना है उसको हम मेज़र करते हुए रख लेंगे। तो 3.5 इंच मैंने यहाँ पे फोल्डिंग रख लिया है। ठीक है, तो डाउन आप यहाँ पे ज़रूर करें। इससे क्या होता है, आपकी पैंट ऊपर को खिंचाव नहीं मारती। तो कुछ इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब ये कर्व स्केल की मदद से हमने सारे निशानों को यहाँ पे मिला लेना है। तो जो भी हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने, ये आप देख सकते हैं जो स्केल है, आप कोई भी साइड से रख के इसको निशान लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से लगा के दिखाया आपको, तो इसमें आप अंतर देखेंगे तो 1/4 इंच का यहाँ पे अंतर आया है। अगर आपको लूजिंग के साथ बनाना है तो आप किसी भी तरीके से इसे रख के बना सकते हैं, जैसे मैंने इसे लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा सारे निशान लग के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए, अगर आप नापेंगे इस तरीके से, अब यहाँ पर जो हमारा हिप साइज़ का एरिया है वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा स्केल को रखते हुए राउंड शेप दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 1/4 इंच यहाँ पे 0.25 जितना कम हो गया था। तो 1 इंच यहाँ पे हमने हाफ डाउन जाएंगे। इससे क्या होता है, जब हम 1 इंच डाउन जाते हैं, जिसका टमी थोड़ा सा बाहर होता है ना, तो उसके लिए परफेक्ट फिटिंग आती है। तो अब ये हमारा फ्रंट पार्ट के निशान बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। तो ये पार्ट हमने कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमने इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ठीक है, ये फैब्रिक हमने फिर से बिछा लिया है। अब इसके बाद हम जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था ना, उसको रख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पर
अब यही निशान हमने आगे उठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से आगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फुल इलास्टिक वाला हम इसे बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा है। अगर आपको यहाँ पे फ्रंट बेल्ट वाला बनाना है तो आप 2 इंच का भी निशान यहाँ आगे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे फुल इलास्टिक बनाऊंगी तो यहाँ पे मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा कम से कम लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसे क्रॉस मिला लेना है। ठीक, तो ये क्रॉस हमारा मिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने 3 इंच जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके लिए क्रॉच एरिया का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमने 1 इंच डाउन जाना है, 1/4 इंच भी आप इसमें डाउन जा सकते हैं। तो ये मैं बैक पार्ट की बात कर रही हूँ, फ्रंट से बैक पार्ट जो होता है हमारा थोड़ा सा डाउन जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमने इसको मिला लेना है। अब यहाँ से हमने जो फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट है ना, इसको 3 इंच ही हमने यहाँ उठा लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट में 1 इंच डाउन किया था, तो इसलिए 3 इंच। अदरवाइज़ अगर आपको डाउन नहीं करना है फ्रंट पार्ट को तो आप 2 इंच भी उठा सकते हैं। तो यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लेते हुए जो हमने क्रॉच एरिया पे निशान लिया था, और नीचे 1.5 इंच लेते हुए स्केल की मदद से पैंट को शेप दे देनी है, और इस साइड से हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। तो बहुत ही आसान होता है फ्रंट बैक पार्ट कट करना। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा, तो ये हमने काट के बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो बैक पार्ट हमने थोड़ा सा 1 इंच डाउन किया था ना क्रॉच एरिया की तरफ से, तो इसमें कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी आपको मैं मिला के दिखाऊंगी। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, और इसमें जो ऊपर को पैंट जाती है ना कई लोगों की, वो ऊपर को भी नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद